बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हिसाब से, और उसमें फाइनली ये तय पाया था कि जब भी डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस मिले और उसको इनडायरेक्ट करना हो तो कितनी चीज़ें हमने देखनी होती हैं और कवर करनी होती हैं, और कौन सी तब्दीलियाँ वहाँ पर रूनुमा होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ें मैंने लिखी थी, टेंस, सेंटेंस, प्रोनाउंस, स्पेशल वर्ड्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। असल में यह है कि मैंने कहा था कि जब भी कोई सेंटेंस मिले आपको, फॉर एग्जांपल असलम से आई एम हैप्पी टुडे, किसी के कहे हुए अल्फाज हैं, असलम के कहे हुए अल्फाज हैं, रेफरेंस है ये उसकी, कहे हुए अल्फाज इन्वर्टेड कामा में, कोटेशन मार्क है या सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में लिखते हैं। जो रेफरेंस होती है वो बार होती है और कामा होती है, उसके बाद ये गारंटी है कि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। ये इसलिए हमारी डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई। जब भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है पहली चीज हमें देखनी पड़ती है टेंसेस। टेंसेस कहां पर? ये दोनों पार्ट्स के रिपोर्टेड स्पीच में, इसको हमने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कंस्ट्रक्शन कैसी है, टेंस टाइम देखना पड़ता है आपको। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है किसी भी टेंस में मिल सकता है। अभी यहां पर लिखा है आई एम हैप्पी, ये आई वाज हैप्पी भी हो सकता है, हो सकता था आई वाज हैप्पी। ये भी हो सकता था कि आई राइट अ लेटर प्रेजेंट टेंस हो, ये भी हो सकता था कि ये पास्ट टेंस होता आई रोट अ लेटर। ये भी हो सकता था कि ये कोई कंटिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन हो, आई वाज राइटिंग ए लेटर। हो सकता था कोई परफेक्ट कंस्ट्रक्शन हो, आई हैड रिटन अ लेटर। हर गर्ज के रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है। अच्छा, टेंस पढ़ते हुए और ये रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हुए हम रूल एक अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा? कि एक वक्त पे एक रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक वक्त पे एक रूल अप्लाई करेंगे। इसका मतलब जब इनडायरेक्ट करेंगे हम, वो इनडायरेक्ट होगी गलत मगर सिर्फ एक रूल के हिसाब से सही होगी। वो इनडायरेक्ट गलत होगी मगर सिर्फ एक रूल से। जब एक रूल सीख लिया तो दूसरा रूल करेंगे। ये जो तरीका है इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि एक सेंटेंस मिला है उस पे सारे जब रूल्स अप्लाई करेंगे ये आपको कंफ्यूज कर लेंगे, और इसी वजह से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी तक किसी को समझ में नहीं आई। अगर इन रूल्स को आप अलग अलग पढ़ोगे, याद करोगे, समझोगे, फिर एट ए टाइम आप अप्लाई करोगे अलग अलग पढ़ के, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी और ज़हन भी सही काम करेगा। तो पहला रूल हम सिर्फ टेंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टेंस के हिसाब से मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा जो है उसमें कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है, मगर ये जो रेफरेंस है आपकी ये सिर्फ 3 टेंसेस में आपको मिल सकती है। या आपको प्रेजेंट में मिल सकती है, या फ्यूचर में, या फ्यूचर सिंपल में, या पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी नहीं। या प्रेजेंट असलम सेज होता, या ये सेज होता, या असलम विल से होता फ्यूचर, या पास्ट असलम सेड होता। तीनों ही टेंसेस हो सकते हैं। यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें कि रेफरेंस जो है या रिपोर्टिंग स्पीच है जो जिसके कहे हुए अल्फाज है उसकी रेफरेंस जो है ये हमेशा आपको कितने टेंसेस में मिल सकती है? वो 3 में, या प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस सिंपल में। बस ये ऐसा नहीं सोचता था कि आप कंटिन्यूअस में असलम इज सेइंग कहें, या असलम वाज सेइंग कहें, या असलम विल बी सेइंग, या असलम हैज सेड। ये आप रेफरेंस जो तरीका ये इनफॉर्मल है और गलत है। फॉर्मल तरीका यही है कि सिर्फ आप 3 टेंस इस्तेमाल करें, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं इसका मतलब यहां पर आपको मिलेंगे टेंसेस जो रिपोर्टिंग स्पीच में मिलेंगे वो 3 ही मिल सकते हैं आपको। कौन से मिल सकते हैं? या प्रेजेंट टेंस मिले आपको, या फ्यूचर मिले, या पास्ट मिले आपको। असलम सेज भी हो सकता है, असलम विल से, असलम सेड भी हो सकता है। कोई भी जुमला, कोई भी रेफरेंस हो, सिर्फ असलम और सेज की जगह पर नहीं है, कोई भी चीज आपको मिले। अब आते हैं कि असलम सेज,
अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहन में रखें। और ये जो मैं अभी टेबल बनाने जाऊं, ये टेबल एक दो मरतबा आप भी अपने रफ बुक पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिर्फ एक दो तीन मरतबा, और है तो छोटी, वो एक दफा दो दफा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बात बैठ जाएगी। ये सारे रूल्स टेंस के जो 15-20 रूल्स और मुश्किल तरीकों से पढ़ाए और समझाए जाते हैं और लिखे जाते हैं, वो आप अपने फिंगर टिप्स में सेव हो जाएंगे, आपके हाथ खुद याद करेंगे चीजें। ये एक दफा ये जरूर करके देखिएगा। अब आते हैं, मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस की तब्दीली नहीं करते। तब्दीली सिर्फ एक ही टेंस में होती है, वो कब होती है? जब हो पास्ट टेंस, सिर्फ सेड, असलम सेड, जब ये होगी तो आगे मुत्तवक्का है या हो सकती हैं कि तब्दीलियां हो, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स बिल्कुल आसान है, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। रूल्स आप देखोगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आ जाएंगी। मैं अभी रूल्स लिखने जा रहा हूं और वो टेबल लिखने जा रहा हूं जो आपको लिखनी है। सिर्फ यहां तक को जुमले को मैं हल करता हूं, आई एम हैप्पी या आई राइट ए लेटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है, आप कहेंगे पास्ट टेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग में पास्ट है, तो रिपोर्टेड में कौन सा है? प्रेजेंट टेंसेस है सर, प्रेजेंट टेंसेस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो, तो इसको हम किस में तब्दील करेंगे? पास्ट टेंस में करेंगे। तो ये कौन सी कैसी तब्दीली? अगर यहां पर पास्ट होता तो क्या करते, ये मैं अभी लिख रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एक वे है, आप उसको याद रखें और करें। अगर यहां पर प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल ऐसे लिख रहा हूं, तो आप उसको पास्ट सिंपल में करें। ये क्या होगा? आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर हो जाएगा। जब आप इनडायरेक्ट करोगे इसको, पास्ट सिंपल में करें। अगर पहले से ही यहां पर पास्ट होता, इन्वर्टेड कामा लिखा हुआ होता आई वाज हैप्पी, आई रोट अ लेटर फॉर एग्जांपल, पहले से ये होता आई वाज हैप्पी, आई रोट अ लेटर होता, ये माजी में पहले से ही ये होता, आपको कैसे मिला हुआ, तो उसको आप क्या करते? पास्ट परफेक्ट। और ये ज़हन में रखें, पास्ट परफेक्ट के आगे कोई भी तब्दीली नहीं है, वो सेम रहती है। अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट होता, प्रेजेंट होगा तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता, तो इसको पहले से ही आई हैड बीन हैप्पी या आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, पहले ही पास्ट परफेक्ट होता तो उसको हम सेम रखते, कोई भी तब्दीली ना करते। सफर कैसे शुरू हुआ, हमने कैसे सफर शुरू किया? प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हो तो सेम रखें, कोई भी तब्दीली ना करें। वैसा ही पैटर्न अब आगे है। अगर यहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो क्या करते? पास्ट कंटिन्यूअस करते, वही तरीका। अगर पास्ट कंटिन्यूअस मिले तो क्या करते? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, सेम सिंपल, वही पैटर्न, और इसमें पता नहीं 4 5 8 तकरीबन 9 रूल्स आपको आ गए। अब आते हैं, अगर एक स्ट्रक्चर है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी क्या कहेंगे? इसकी सिंपल डायरेक्ट पास्ट के नीचे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करोगे। अगर पहले से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिले तो सेम पैटर्न, वही प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर फ्यूचर टेंसेस के बीच में बात ही नहीं कर रहा। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर टेंसेस में, फ्यूचर टेंसेस में आपको अगर सिंपल फ्यूचर होता है, असलम विल राइट लेटर, विल या शल होता है। क्या होता है? विल या शल। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, विल बी शल बी राइटिंग ए लेटर।
अगर वो परफेक्ट होगा तो विल हैव, शैल हैव राइट रिटन लेटर। अगर वो विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो हर जुमले में देखें, हर जो हेल्पिंग वर्ब है वहां पर विल और शैल आ रहा है सभी टेंसेस में। सिंपल फार्मूला, विल और शैल जहां पर हो, अगर पास्ट टेंस हो यहां पर विल शैल हो, कहां पर वो, कहीं पर भी, तो विल और शैल को आप करें वुड और शुड। अगर कोई सेंटेंस यहां पर पहले से इन्वर्टेड कामा में आपको वुड और शुड से मिला हुआ हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन, तो आप सेम उसी वुड और शुड में रखें, कोई भी तब्दीली ना करेंगे। ऐसे ही आप मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं आपने, कैन, मे, शुड, वुड, शुड और वुड जो पढ़े हैं आपने वो यहां पर आ गए आपके। मे कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन नॉट कुड नॉट हो जाएगा, मे क्या होगा, माइट हो जाएगा, और मे नॉट माइट नॉट हो जाएगा। अगर पहले से ही ये मिले आपको, सेम सेम कंस्ट्रक्शन रखेंगे आप। बाकी रहा आपका मस्ट, मस्ट सेम ही होता है, मस्ट को तब्दीली नहीं करेंगे आप, मस्ट मस्ट ही रहेगा आपका। पूरा का पूरा आपका जो टेंस से रिलेटेड रूल्स हैं पैटर्न वाइज इसमें आ गए हैं, और वो आपने खुद बनाए, आपने खुद बनाए, हाथ काम करे, जहन काम करे, पैटर्न जहनों में हो कि प्रेजेंट सिंपल से पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट हो तो सेम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो सेम। ये जहन में रखिए, ये पहले गलती कर चुका हूं मैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि ये कंटीन्यूअस की सीरीज है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो क्या करें, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट करेंगे आप, कंटीन्यूअस में करेंगे, ठीक है। बाकी रहा आपका फ्यूचर टेंसेस के विल शैल हर जगह पर मिलेगा, सिर्फ उसकी विल टेंस की और शैल को तब्दील वुड और शुड, अगर पहले से वुड शुड हो तो सेम। ये वुड और शुड आपको मॉडल वर्ब्स में भी मिलते हैं, ही शुड कम हियर जिसमें आप जरूरी चीजें बयान करते हो, कैन हो तो कुड, और मे हो तो माइट, अगर मस्ट हो तो सेम, हर चीज इसमें आ गई। अब आते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप समझ जाओगे। कौन सी बातें हमने की कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो तो आगे मुतवक्का चीजें हैं कि ये तब्दीलियां हों, अगर नहीं तो नहीं भी हो सकती हैं। ये देखें सेम सेम की बातें हो रही हैं, ये आ रही हैं, ये जहन में रखनी होती है हमें। बस अब आते हैं सेंटेंस को, थोड़े एक दो सेंटेंसेस कर लें। असलम सेज आई एम हैप्पी। एक वक्त पे एक रूल अप्लाई करके हम इसको हल कर रहे हैं, कुछ और चीज इसमें हल नहीं करेंगे, इसका मतलब जुमला गलत होगा, मगर एक वो रूल जो है आपको याद करवाने के लिए, समझाने के लिए, सिर्फ वो अप्लाई करके वो रूल सही होगा। अब आते हैं कि मैं लिख रहा हूं, ये देखें आपने देखा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जब भी होता है तो कोई भी तब्दीली हम नहीं करते, तो आप क्या लिखोगे, असलम सेज आई एम हैप्पी। आपने कौन सी तब्दीली, कोई भी नहीं कही, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था, यहां पर भी प्रेजेंट रखा। ये मैंने जुमला सिर्फ एक रूल अप्लाई करके लिखा है, इसका मतलब एक रूल के हिसाब से सही है, बाकी दूसरे रूल अप्लाई नहीं किए उनके हिसाब से ये गलत है। ये आगे आस्ता आस्ता हम जुमले को सेट करते जाएंगे। ये जुमला आपका हो गया। अब आते हैं कि दूसरा जुमला लिखूं मैं। अब मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट टेंस हो तो तब्दीली नहीं होती, मैंने कहा था जब पास्ट टेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तब तब्दीलियां होती हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं, सेड से, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे आप, पास्ट मिला है, क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल जब सॉरी ये पास्ट मिला है। अब आते हैं यहां पर देखें, आई एम हैप्पी, जब यहां पर पास्ट होता है तो यहां पर तब्दीलियां होती हैं, क्या मिला है आपको, प्रेजेंट, प्रेजेंट को किसमें तब्दील करते हैं आप, पास्ट में करेंगे, असलम सेड आई वाज हैप्पी। सिर्फ टेंस का कानून अप्लाई किया, असलम सेड आई वाज हैप्पी, तो ये आपने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया, प्रेजेंट को पास्ट कर दिया, इस प्रेजेंट को इस पास्ट में तब्दील कर दिया।
अब दूसरा जुमला लिख रहा हूं, आप खुद कर जाओगे इस टेबल को देख के, जो आप खुद बना सकते हो। मैं लिख रहा हूं I had eaten meal। I had eaten meal। अब आते हैं, देखें पास्ट है यहां पर, इसका मतलब आगे तब्दीलियां मुतवक्का हैं, ज़हन में लाएं। I had eaten meal, I had eaten meal कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट। देखें पास्ट परफेक्ट कहां पर लिखा है आपने? यहां पर। पास्ट परफेक्ट हो तो उसको क्या करते हैं? सेम रखते हैं, कोई तब्दीली नहीं होती, सेम रखें इसको। असलम said I had eaten meal। असलम said I had eaten meal, वो ही सेम रखा आपने, तब्दीली नहीं की। ये तरीका आपको पूरा अप्लाई करते जाओ, जुमले करते जाओ। ये पूरे के पूरे जो 15-20 रूल्स हैं, जो मुख्तलिफ तरीकों से और मुश्किल तरीकों से पढ़ाए और समझाए जाते हैं, वो इसलिए हैं कि पैटर्न ज़हन में रखें बस आप। अब ये पैटर्न ज़हन में आपको, वो भी आप, मैं फिर कह रहा हूं आपको क्या करना है आपको, कि ये पैटर्न आप 1-2 मरतबा रफ बुक पे प्रैक्टिस कर लें। 1-2 मरतबा, 3 मरतबा से ज्यादा मेरे लिए आप कर जाओगे तो ये पैटर्न आपकी फिंगर्स में सेव हो जाएगा। ये आपके हाथ काम करना शुरू कर देंगे, ब्रेन खुद ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि क्या तब्दीली होनी है। बस बुनियादी चीजें यहां पर आपको रेफरेंसेस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में मिल सकती हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में मिले तो आगे जो भी सेंटेंस जिस टेंस में होगा वैसा ही रखेंगे, सिर्फ पास्ट होगा तो आगे तब्दीलियां ये होंगी, बस और कोई मसला नहीं है। अब आएंगे हम सेंटेंस पे। नेक्स्ट लेक्चर में जब सेंटेंस लिखेंगे तो ये चीजें आपको ज़हन में होनी चाहिए, ये चीजें आप अप्लाई करेंगे वहां पर, उसमें ये भी चीजें। चलो ठीक है, वह ऐसा करेंगे, या तो सेंटेंस ही के जो रूल्स हैं सिर्फ, मगर ये भी गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सेंटेंस और टेंस, सेंटेंस के रूल्स पढ़ के ये आपको ज़हन में होनी चाहिए, सिर्फ सेंटेंस के रूल्स पढ़ के दोनों एट ए टाइम अप्लाई करेंगे हम। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये आपका टेंस क्लियर हो गया, सेंटेंस और प्रोनाउन। सेंटेंस और प्रोनाउन के रूल्स आपने पढ़ लिए तो इसका मतलब 99% आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ लिए। इसका मतलब 99 आपको आ गई, जो आपका इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ये 99 पूरा हो जाएगा और कर जाएंगे। कोई इनमें आगे इतनी चीजें मुश्किल नहीं है जो आपको परेशान करें, करते हैं इनको इसी तरीके से करेंगे। और ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ इसकी आप 1-2-3 मरतबा प्रैक्टिस करें, बस यही मसले हैं और कोई मसला नहीं है। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।